लाइव टाइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथ प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी रजय ठाकुर जी हैं। आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात केंद्र की ओर से मिली है, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विद्यालय धर्मपुर का विधिवत रूप से शुभारंभ किया था, जिसकी पिछले कल केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और यहाँ अब जल्दी ही 1 से 5वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 30 दिन का समय रखा गया है। इसी को लेकर आज प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी रजय ठाकुर केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह का, सांसद और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद कर रहे हैं, जिनके प्रयासों से यह सब संभव हो पाया है और धर्मपुर में भी एक अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी। तो हम अब जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रजय ठाकुर हैं, इनसे कुछ जानते हैं और इनका क्या कहना है इसके बारे में। सबसे पहले तो लाइव टाइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आपने भी कहा और पिछले कल यानी 10 अगस्त को धर्मपुर केंद्रीय विद्यालय की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। इसके लिए मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये संभव हो सका है। मैं केंद्र सरकार का, खास तौर पे मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी का, जिनके प्रयासों से और ये लगातार 12 साल की मेहनत का नतीजा है कि ये प्रयास हमने सबसे पहले 2010 में शुरू किए थे। 2010 से लेकर के 2022 तक 12 साल का एक लंबा सफर रहा। कई बाधाएं आई, कई बीच में कई मुश्किलातें आई। कई बार कहा गया कि एक विधानसभा क्षेत्र में 2 से केंद्रीय विद्यालय कैसे हो सकते हैं। वो सारी बाधाओं को, कभी ज़मीन की प्रॉब्लम रही, कभी कोई और दिक्कतें आई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स रही बीच में, तो वो सारी दिक्कतों को दूर करके, इन दिक्कतों को दूर करने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का रहा तो वो ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस केंद्रीय विद्यालय को खोलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके ही प्रयासों के द्वारा जो है आज ये संभव हो पाया है कि धर्मपुर की जनता को ये सौगात जो है आज केंद्र सरकार के द्वारा मिली है। साथ में धन्यवाद करूंगा हमारे सांसद, हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी समय समय पर, जब भी हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने अपना मार्गदर्शन, उन्होंने अपना सहयोग जो है हमेशा केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने, और हमारे यहाँ के सांसद होते उन्होंने हमेशा हमारी मदद की। जहाँ जहाँ भी हमें उनको कहा वहाँ उन्होंने उस पड़ाव पे हमें उन्होंने मदद करी। और साथ में प्रदेश सरकार का धन्यवाद जयराम ठाकुर जी का, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ही आज जो 25 बीघा जमीन है वो आज प्रदेश सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नाम पे जो उन्होंने जमीन करी है। तो इसके लिए जयराम ठाकुर जी का प्रयास भी जो है सराहनीय रहे हैं। उन्होंने हमारे बोलने पे, लोगों की मांग को देखते हुए जो है वो 25 बीघा जमीन जो है वो जो प्रदेश सरकार की थी उसको जो है केंद्र सरकार के नाम पे जो उन्होंने किया है, तब जाकर के जो है ये चीज़ें संभव हो पाई हैं। आज मैं पूरे धर्मपुर चुनाव क्षेत्र की जनता की ओर से मैं सभी अपने नेताओं का, प्रदेश सरकार के नेताओं का और केंद्र सरकार के नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं और लोगों से भी अपील करता हूं, क्योंकि पिछले कल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। अब आने वाले अगले 30 दिनों तक जो है वो एडमिशनों का दौर चलेगा और पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक जो है वो यहाँ शिक्षा जो है वो यहाँ जो एडमिशन जो है वो दी जाएगी। इसके लिए सारी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो सारी ऑनलाइन है। तो कृपया करके आप जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑनलाइन पोर्टल है और एडमिशन 2022-23 का जो इनका, उसमें आप लोग क्लिक करके जो है वो ऑनलाइन अपने फॉर्म भरें, ताकि जो है वो आपके बच्चों की एडमिशन जो है यहाँ हो सके। मैं क्षेत्रवासियों का एक बार मैं पुनः से धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद करूंगा ठाकुर महेंद्र सिंह जी का, जो कि हमारे स्थानीय विधायक हैं। उन्होंने एक इतिहास रचा है, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ की 2-2 केंद्रीय विद्यालय हैं, जहाँ
एक अटल आदर्श विद्यालय है। अनेकों सौगातें जो है हमें जो है वो ठाकुर साहब ने दी हैं, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।